एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और जैसे कि हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे थे, तो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हम अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो है वो हमारे एनवायरमेंट में, या हम ये कहें कि अर्थ की सरफेस पे वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट है। ओके, वेरियस फॉर्म से अब क्या मतलब है? वेरियस फॉर्म से मतलब है या तो ये एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा या ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, यानी कि दोनों फॉर्म में मिलता है। और उसमें भी क्या है, एलिमेंटल में तो ये एक ही सिंगल एलिमेंट फॉर्म में मिलेगा, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में कई वेरियस फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ की सरफेस में जो कार्बन है दैट इज अवेलेबल ऑन दी बेसिस ऑफ एलिमेंटल फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म। अगर हम बात करें एलिमेंटल फॉर्म की, तो हमें डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। ओके, अगर हम बात करें एलिमेंटल की, तो डायमंड है हमारे पास एंड हमारे पास है ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई इट इज बीइंग यूज्ड इन सेल्स। ठीक है, सेल के अंदर जो ड्राइड पाउडर होता है ग्रे कलर का, दैट इज क्या है? आपका ग्रेफाइट होता है। और ये जो लिड के ऊपर ये आपको दिखाई दे रही है, ये भी किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। और अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड क्या है? ज्वेलरीज में जो यूज होता है। ये दोनों क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। तो ये एलिमेंटल फॉर्म में हमारे एनवायरमेंट में, हमारी अर्थ की सरफेस पे जो कार्बन प्रेजेंट है वो है डायमंड एंड ग्रेफाइट। अगर हम बात करते हैं कंबाइंड फॉर्म की, तो देखिए कंबाइंड फॉर्म में तो हमारा जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट सॉल्ट्स के फॉर्म में, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स, इनकी फॉर्म्स में आपको मिलता है। ठीक है, हम वन बाय वन कैसे ये साइकिल, हम इसको क्यों कह रहे हैं, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसको हम वन बाय वन धीरे धीरे करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और अगर हम बात करें, तो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, वेरियस एनिमल्स के एंडोस्केलेटन्स एंड एक्सोस्केलेटन्स में भी कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट्स, जो है एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन्स में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर जो कार्बन है उसका एक बहुत बड़ा मेन रोल जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जिसे आप और मैं छोटे से पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं, उसमें भी क्या है, इसका मेन रोल होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एक साइकिल बनता है। ओके, फोटोसिंथेसिस में आप जनरली हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं और अपना खाना खुद बनाने के बाद वो एक्सहेल कर देते हैं ऑक्सीजन। ओके, बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज होता है अलोंग विद द ऑक्सीजन। ग्लूकोज में क्या है, अदर सब्सटेंसेस जो है वो इसको ले लेते हैं, प्लस ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, जिससे क्या है, बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं ह्यूमन बॉडी की, या जिस भी बॉडी में वो गए, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए क्या है, वो फंक्शन में हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम अगर बात करें कंबशन की, तो कंबशन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि कैसे जो कंबशन है, जब कोई भी फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो रिलीज ऑफ CO2 होता है, यानी कि जो CO2 रिलीज हुआ है वो बैक टू द एटमॉस्फेयर मिल गया। दैट इज वाई वो क्या है, एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये कंबाइंड फॉर्म जो है एक साइकिल बनाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जैसे कि हमारा एक प्लांट है आपके सामने, ठीक है, ये क्या लेगा? सनलाइट लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एटमॉस्फेयर से, वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। लीव्स क्या करेंगी, उनके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करेंगे, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद वो क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकोज रिलीज करते हैं और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस। जैसे कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन जो गैस है वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, रेस्पिरेशन के लिए कितना जरूरी है। ये हम लोग क्या ले लेते हैं, हम रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं ये ऑक्सीजन गैस। और आई अगर बात ग्लूकोज की, तो ये जो ग्लूकोज है, जब हम ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी इसको कंज्यूम करती है, तो हमारे अंदर क्या है, एनर्जी आती है। वो एनर्जी हमारी बॉडी जो है, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, जो भी है, उसमें हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, उनके फंक्शनिंग के लिए यूज करेगी।
हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज देंगे, ठीक है। प्रोटीन्स होगा, उनमें कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, विटामिन्स होता है। तो ये सारा क्या है, आपको एक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। और ऑक्सीजन जो है वो देखिए क्या करता है, मे और मे नॉट यूज्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज हो रहा है हमारी बॉडी में, वो रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाता है, और जो नहीं यूज होता है वो गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर हो जाता है। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम लोगों ने जहां से लिया था वहीं पर वो बैक टू द एटमॉस्फेयर चला जाता है। तो ये क्या है, अपने आप में एक साइकिल जो है उसको पूरा कर रहा है कि हमने क्या किया, हमने प्लांट से फूड लिया जिसमें क्या था, ग्लूकोज या बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स थे, उनको कंज्यूम किया, उनसे एनर्जी ली। एनर्जी जो है हमारे बॉडी के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन उसमें हेल्प करती है, डाइजेशन इन सब में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूज हो गई और जो नहीं हुई वो बैक टू द एटमॉस्फेयर चली जाती है। तो इस तरह से क्या है, वो एक साइकिल जो है उसे कंप्लीट करता है। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन की, ठीक है। डीकम्पोजिशन से हम लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी डेड बॉडी है, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, प्लांट ने अपना फूड बनाया। अब इसको आकर कोई भी हर्बीवोर खाएगा, ठीक है। कोई भी हर्बीवोर प्लांट एनिमल जो है आके इसको खा लेगा। अब इस हर्बीवोर को सपोज कर लीजिए काऊ ने लिया, डियर ने लिया, जितने भी हर्बीवोर हैं वो इसको खाएंगे प्लांट को, ठीक है। अब इस हर्बीवोर को कौन खा लेगा, इस हर्बीवोर को खा लेगा कार्निवोर, ओके। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गए, तो वो क्या करेंगे, इस हर्बीवोर को कंज्यूम कर लेंगे। इस तरह क्या है, ये एक फूड चेन भी बन जाएगा, इसे हम भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या है, ये हमारी फूड की जो नीड है उसको भी पूरा कर रहा है। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। अब इसने क्या किया, आपको मालूम है कि जब डेड बॉडी होती, ठीक है, यानी कि एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम बात करें एनिमल डेड हुआ, तो वो डेड होगा, ठीक है। उसकी जो डेड बॉडी है उसके ऊपर क्या है, सॉइल एरोजन हो जाएगा, यानी कि सॉइल की एक लेयर आ जाएगी। फिर कोई डेड बॉडी, फिर कोई जंगल में कोई एनिमल जो है वो डेड हुआ, उसकी बॉडी के ऊपर भी क्या है, सॉइल जमा हो जाएगी, परत बना लेगी। इस तरह क्या है, डिग होती जाएगी, आपस में होते जाएंगे इस तरह। तो बहुत सारे डेड बॉडीज जो है उसके ऊपर क्या करती है, सॉइल की लेयर सॉइल एरोजन के थ्रू चढ़ा देती है। और बहुत सारे जो सॉइल के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन सब बॉडीज को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और ये बॉडी के अंदर जितने भी कार्बन कंपाउंड्स थे उनको वो क्या करेंगे, बैक टू द सॉइल जो है वो मिला देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे जियोलॉजिकल प्रोसेस से बैक चली गई हमारे सॉइल में, ओके। हमने देखा जियोलॉजिकल, तो जियोलॉजिकल से आपका क्या मतलब है, जो कि अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है। जैसे हम बात करेंगे एयर की, वाटर की, और सॉइल की, और रॉक की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अगर हम बात करें एयर की हमने समझ लिया कि कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी सॉइल का आपको समझ आ गया कि कैसे जो है एक डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज में क्या है, सॉइल जो है एक मेन रोल प्ले करता है बॉडीज को अंदर बरी करने में। और फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं और बैक टू द सॉइल इसी में मिला देते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कार्बोनिक एसिड की, तो देखिए कार्बोनिक एसिड के लिए समझिए, कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2, और हमारे एटमॉस्फेयर में H2O मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये कार्बोनिक एसिड क्या है, जब रेन के साथ में मिल जाता है तो ये एसिडिक रेन करेगा, ओके। सो ये क्या करता है, एसिडिक रेन करेगा। जब ये एसिडिक रेन करेगा, ये किसी भी पत्थर पे पड़ रहा है, जैसे कि हमारे ताजमहल को आपने देखा होगा कि एसिडिक रेन की उस पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, ये किसी रॉक पे, अगर हम बात करें, अब ये रॉक के साथ में कंसिडर कीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट करके ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये कार्बोनिक एसिड एसिडिक रेन यानी कि रेन वाटर के साथ में मिक्स होके एसिडिक रेन करेगी, रॉक के ऊपर पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखिए, मान लीजिए रॉक के ऊपर पड़ी। जब ये रॉक के ऊपर पड़ेगी तो ये क्या करेगी, रॉक को इरोड करेगी, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ये रॉक को इरोड करेगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, पाउडरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगी। ये पाउडरी फॉर्म क्या है, सॉइल एरोजन यानी कि हवा के थ्रू, या फिर अगर हम बात करें कि वाटर यानी कि वाटर के थ्रू ही क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब मान लीजिए ये क्या चले गए, सी वाटर में चले गए, रिवर में चले गए, तो क्या है, डेफिनेटली अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारा सी है, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, रिवर से होते हुए
आपके सी वाटर में एंटर हो गए। सी वाटर में क्या है, बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वो जो हमारा सी का लेवल है, बॉटम लेवल है, वहां जाके ये बैठ जाते हैं अर्थ सरफेस पे। धीरे धीरे क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ये क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। आपको मालूम है कि जितना ज्यादा हम अंडर सी जाते जाएंगे उतना ज्यादा क्या टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो सी वाटर के अंदर जो सबसे बॉटम की बात करें तो वहां क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं, तो इस वजह से इनके बीच में क्या जाता है, स्पेस। तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे तो ये क्या है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर, या हम ये कहें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नहीं साल 2 साल नहीं लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वोल्केनिक इरेक्शन करते हैं, ठीक है। वोल्केनिक इरेक्शन जो इरप्शन होती है तो ये फिर से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर से एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोनिक एसिड का भी आप लोगों को समझ आ गया। इसी तरह अगर हम बात करें कंबशन की, तो मैंने बात की थी डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन में क्या है, ये धीरे धीरे क्या है, सॉइल में बरी होते रहेंगे। न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इसे मिनरल में कन्वर्ट कर देंगे और धीरे धीरे क्या है, ये फॉसिल फ्यूल मिल जाएंगे। जितना ज्यादा अमाउंट में ये बनते जाएंगे और यहाँ से भी जो सॉइल इरोड हो रही है, ठीक है, वो भी क्या है, मिक्सअप होती जाएगी। और धीरे धीरे क्या है, अंडरग्राउंड जो है हमें क्या मिलेगा, फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे। वो फॉसिल फ्यूल्स जो हमने पढ़े हैं, देखिए वो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। तो वो किससे बना हुआ है, वो भी हमारा बना हुआ है कार्बन से। अब ये जो है हम ह्यूमंस जो है इसको डिग करके निकालेंगे। ये कोल जो है हम अपने यूज में लाएंगे, अपने बहुत सारे जो एक्टिविटीज हैं उनमें हम कोल और पेट्रोलियम और भी कार्बन कंपाउंड से जो हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं उन्हें यूज करेंगे। जब हम इसे यूज करेंगे, बर्न करेंगे, तो हमें इनके बर्न करने से फॉसिल फ्यूल की बर्निंग जो होती है, वो हमने क्लास 8th में भी हमने पढ़ा है कि जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इस तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। तो ये एक साइकिल जो है इसने कंप्लीट कर लिया। तो कंबशन में क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सॉइल के थ्रू क्या है, अंडरग्राउंड बरी होती रही और उन्होंने क्या किया, फॉसिल फ्यूल्स बना लिए। ये फॉसिल फ्यूल्स जो है ह्यूमन अपनी नीड्स के लिए निकालते हैं उन्हें, और फिर क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज हो जाती है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये एक साइकिल है। इसी तरह जो है आपको सी वाटर में बहुत सारे जो शेल्स नजर आते हैं वो भी क्या है, इसी तरह कार्बन के जो कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, जिनमें मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम जो है लग जाता है और वो फिर क्या है, फिर से हम अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि कैसे हम जहां से ले रहे हैं वहीं से हम बैक कर रहे हैं। ये एक बैलेंसिंग चल रही है, ठीक है, जिसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और फर्दर इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे अखिल प्रिया क्लासेस @ Instagram पे भी DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।